नमस्कार, मैं तान्या चौधरी स्वागत करती हूँ आपका फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ में। यूँ तो देखा जाता है कि काफ़ी लोगों में कई तरह का टैलेंट होता है, लेकिन अभी हम मौजूद हैं विद्यानगर के करम चौक के समक्ष में, जहाँ पर एक 14 वर्षीय बच्चा है जिसका नाम किशु है। कहते हैं कि वो आँख बंद करके कुछ भी पढ़ सकता है, किसी भी किताब को पढ़ सकता है। तो देखते हैं हम कि वो किस तरह से इस चीज़ को करता है और वो क्या पढ़ता है। आइए हम उनसे बात करते हैं। अभी हम इन लोगों से बात करेंगे जहाँ पर किसू भी है और उनके फैमिली वाले भी हैं। तो आइए हम किसू से पहले बात करते हैं। आप कितने वर्ष के हैं? हम 14 वर्ष के हैं। आप आप कैसे करते हैं ये जो बिना देखे आप बुक पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं आप? हम स्मेल करते हैं, रफिंग करते हैं तो हमें पता महसूस चल जाता है। तो ये क्या आप शुरू से ही करते हैं या फिर इसके लिए आपने किसी प्रकार का कोचिंग लिया था? हम इसके लिए कोर्स किए थे। या कोर्स कितने दिनों का था? 3 महीने में 45 दिन सिखाते थे। 3 महीने में 45 दिन सिखाते थे, तो उनका ट्रिक क्या होता था? ये कैसे कैसे पढ़ना सिखाया आपको? ये हमें वीडियोज़ दिखा के साउंड इफ़ेक्ट करके और एक्सरसाइज ये सब करके सिखाए थे। माइंड मेडिटेशन करवाए थे इसके लिए। तो ऐसा किसी जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत बूढ़ा हो गया था। बुढ़ापे के कारण शेर का शरीर कमज़ोर हो चुका था, जिसकी वजह से वह कहीं आ जा नहीं सकता था। वह शिकार करने में भी असमर्थ हो गया था तथा अब उसके भूखे मरने की नौबत आ गई थी। आपने जहाँ पर क्लास किया था, वहाँ पे कितने बच्चे क्लास करते थे? वहाँ 17 बच्चे क्लास करते थे। तो उनमें से आपके जैसे और बच्चे हैं? हाँ, मेरे जैसे और बच्चे हैं 5। हम लोग सीखे थे अच्छे से, उसमें से भी थोड़े वो नहीं सीख पाए थे अच्छे से। और आपकी जो टीचर थी वो उनका क्या नाम है? उनका अभय कुमार यादव सर नाम है, मैम का नाम तो नहीं जानते हैं। और वो लोग रहते किधर है? क्लासेस कहाँ चलती थी? क्लासेस किशोरगंज में चलती थी। अभी सर लोग किधर है नहीं जानते हैं। मतलब क्लासेस बंद हो चुके हैं तो आप लोगों को पता नहीं है कि आपके टीचर्स कहाँ पे हैं। हाँ। हमारे साथ किसू के चाचा जी भी मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, आपके बच्चे हैं? मेरा मतलब भतीजा लाएंगे और आपके अपने बच्चे हैं? हैं। वो कितने बड़े हैं? वो हम बहुत बड़े हैं, पोता 13 साल के पोता हुए। तो क्या आपके मन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि अपने पोते को या फिर अपने बच्चे को इस टैलेंट से रूबरू करवाया जाए? ख्याल अब आया जब मतलब 4 साल से 14 साल के बीच में ही क्लास होता है। मेरे पोता का उम्र हो गया है 13 बरस, इसलिए हम नहीं करवा पाए। तो जब 13 वर्ष के अब वो हो गए हैं, कोर्स 3 महीने का है, तो फिर तो किसू भी उसे क्लास दे सकता है ना? अब तो इनका मतलब अब तो बोलते हैं कि मतलब हम नहीं क्लास कर सकते हैं 13 साल के होने के बाद। 4 साल के बच्चे रहेंगे और थोड़ा सा मतलब 10 साल तक 11 साल तक रहेंगे तो उसको क्लास कर सकते हैं। आप कितने वर्ष के थे तो ये क्लास किए थे? हम 4th क्लास में पढ़ते थे तब क्लास किए थे इसका। तो यह क्लास किए हुए आपका अब कितना दिन हो गया? अभी आप कौन-सी कक्षा में हैं? अभी हम 8 क्लास में, मेरा क्लास किए हुआ 4 साल हो गया। तो जब छोटे बच्चे होते हैं तभी ये सेंस उनमें डेवलप होता है। हाँ, छोटे बच्चे रहते हैं उन्हीं में डेवलप होता है क्योंकि उनका माइंड शांत रहता है। और 14 वर्ष के बाद फिर यह क्लास नहीं करवाया जा सकता? करवाया जा सकता है, जिनका मन बहुत शांत स्वभाव के होंगे उन्हीं को हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो क्या आपने कभी अपने भाई एवं बहनों को यह शिक्षा देने की कोशिश की? कोशिश की लेकिन नहीं, सक्सेस नहीं हो पाया, हम लोग नहीं सिखा पाते हैं। वो लोग कितने वर्ष के हैं? कौन? आपके भाई और बहन? मेरा भाई 7 साल का, बहन 10 साल की है। यहाँ पर किसू की मम्मी भी मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? जुलेखा देवी।
आपके बच्चे में इतना अच्छा टैलेंट है, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, खुशी महसूस होता है। और पढ़ने में कैसा है किशु? पढ़ने में तेज़ है। तो जब बिना देखे बुक पढ़ लेता है, तो फिर इसे एग्ज़ाम्स में मतलब कैसा लगता है? ये कैसे तैयारी करता है एग्ज़ाम्स की? एग्ज़ाम की तैयारी तो खुले आँख से ही करता है, बंद आँख से नहीं करता। तो ये जो इसने कोर्स किया, तो आप लोगों ने इस कोर्स में इसे कैसे डाला? आपने क्या सोच के ये करवाया? ये पता चला कि यहाँ ये कोर्स हो रहा है, 3 महीना के है, लेकिन 1 महीना गया था, काहे कि वो कोचिंग वाला सब हट गए थे, चल गए थे। तो किया कि मम्मी हम ये चीज़ पढ़ना चाहते हैं। इसका पापा बोले कि तुमको पढ़ने का इच्छा है तो पढ़ लो। इसका पढ़ने का क्षमता था कि हम ये चीज़ पढ़ना चाहते हैं। तो पापा इसका बोले ठीक है करवा देते हैं। तो ये जो इसमें जो टैलेंट है, उसके वजह से इसे क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ है, फ़ायदा कहाँ है, खाली एगो यही है कि सीख गया है, आँख बंद करके पढ़ लेता है। 100 का नोट है 68218274। ये देखो कागज का टुकड़ा। 500 का नोट है 0TB408275। नंबर दिखा दीजिए। आँख बंद कर कर के चल भी नहीं पाते हैं, यहाँ तक कि अपने घर में भी नहीं चल पाते, जहाँ पर वो लोग इतने दिनों से रह रहे हैं। तो फिर आप जो ये करते हैं, वो किस तरह से संभव हो जाता है? ये सूंघने से, स्मेलिंग करके, रफिंग करके हमें महसूस हो जाता है कि क्या है। तो क्या आप आँख बंद करके चल भी सकते हैं? हाँ, चल सकते हैं। और ये करने से आपको क्या-क्या किस-किस तरह का फ़ायदा होता है? इससे करने से हमें पढ़ने में आसानी हो जाती है, फ़ोकस बने रहता है। किसी भी चीज़ पे अगर फ़ोकस कर ले तो उस पे फ़ोकस बना रहता है। तो इससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी होती होगी। हाँ, फ़ोकस करने में आसानी होती है पढ़ने में। तो इससे आपको आपके एग्ज़ाम्स में क्या मदद मिलती है? इससे हमारे एग्ज़ाम्स में कुछ नहीं, बस वही पढ़ने का आसानी हो जाती है और नहीं। अभी हमने इसकी आँख बंद कर दी, अब हम देखते हैं कि यह कैसे पढ़ता है ये। चैप्टर 7 द टाइम्ड हेयर। Once in a forest, a hare was very upset. All the others animal used to make fun of it as it was so early. FRIAHTENED, यही है ना? द SLIHTEST of noise make it jump a foot, even the smaller. देखिए कि ये इस बच्चे ने किस तरीके से हिंदी की भी किताब पढ़ी, इंग्लिश की भी किताब पढ़ी और साथ-साथ नोटों की भी पहचान की। कौन-सा नंबर का नोट है, उसका वो कौन-सा नोट है, किस नंबर का नोट है और हर एक चीज़। ऐसे में ये कहते हैं कि यह नोटों को सूंघ कर और किताबों को छू करके पता कर लेते हैं कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसके लिए इन्होंने क्लास भी की, जहाँ पर इन्हें मेडिटेशन करवाया गया।